सप्तद्वीपवती बहिम, 7 द्वीप वाली पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हुए और अथाह संपत्ति का मालिक, मान सम्मान उसी प्रकार से। राजा अम्बरीश बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, खुद के पास इतना संपदाएं थी, महाराज खूब प्रजाजनों को पुत्र वत पालन करते, हर कवि को पूरा करते थे। और महाराज साधु ब्राह्मण इनको खूब दान देते थे और किसी की कोई कमी रखते ही नहीं थे। और महाराज इनके यज्ञ में हिमालय पर्वत, समुद्र, नदी वे लोग ला करके दान दिए करते थे। देवता लोग अम्बरीश के यज्ञ सभा में आकर के पहुंचते थे, तब मालूम नहीं पड़ पाता था कौन प्रजा है कौन देवता है। तुल्य रूपश्चनिमिषा, अम्बरीश की प्रजा इतनी संपन्न थी, सच्चरित्रवान थी। ऐसे अम्बरीश महाराज के सब कुछ होने के बावजूद भी उनके मन में एक बात रहती थी, ये दुनिया स्वप्न राज्य है, आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा। अतः यहां पर बहुत समय दे करके जीवन को बर्बाद न कर लेना, जीवन के चरम लक्ष्य को पाना है। चरम लक्ष्य क्या है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उन्हें पाना है। उनके लिए राजा अम्बरीश क्या करते थे? बहुत सावधान होकर के सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान कृष्ण से रिश्ता जोड़ लिया। वैष्णव गुरु के राज नारद जी के शरण में जाकर के दीक्षा लिया और लेकर के उसने दीक्षा लेकर के भगवान से रिश्ता जोड़ा। दीक्षा के बिना रिश्ता नहीं होता, भगवान से पक्का संबंध नहीं हो पाता है जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे। दीक्षा जरूरी है, पंचरात्रिक वेद विधि से दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा के द्वारा भगवान से जीवों का संबंध हो जाता है, कृष्ण मेरा। नहीं तो निष्ठा आए दिन बदलती रहेगी। कभी कभी सभी भगवान मेरा है, सभी बराबर है, सभी एक है, ऐसा नहीं होता है। भजन एक निष्ठ हो गए, एक भगवान का करना होता है। ध्रुव ने एक भगवान का भजन किया जब सफल हुआ, प्रहलाद ने एक भगवान का भजन किया जब सफल हुआ, वाल्मीकि एक भगवान का भजन किया, मीराबाई एक भगवान का भजन किया जब सफलता मिली। एक निष्ठ होना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप मात्र ब्रह्मा की साधना की, रावण ने मात्र भगवान शिव की भक्ति की, जब उनको सफलता मिली। इसलिए सारे को निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठा कहां से मिलेगी? निष्ठा साधु संग, वैष्णव संग। वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा। शास्त्र कहते आदो गुरु पराश्रय, पहले गुरु के शरण में जाओ और उनसे शिक्षा लो, दीक्षा लो, गुरु की सेवा करो, साधुजनों की संगति करो। आदो गुरु पराश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षेति शिक्षणम विश्रम्भनो गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। आइए, अम्बरीश महाराज इस प्रकार से भगवान की भक्ति किया। एकादशी को बड़े प्यार से करते थे। वृंदावन गए। वैष्णवजन मात्र वृंदावन जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। क्यों? अपने प्रियतम की नगरी वृंदावन धाम भक्त को बहुत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। भगवान उस धाम में लीला करते हैं। इसलिए भगवान के धाम में जाने के सबके रुचि स्वाभाविक है। जैसे कृपा भी मिलती भगवान की, भगवान कृपा भी करते हैं।
भगवान मैं सच्चे पिता माता के चरण में जाऊंगा, उनकी कृपा मिलेगी, इसलिए वैष्णव मात्र ही भगवत धाम जाए। राजा अम्बरीश वृंदावन गए। वृंदावन में जाकर के द्वादश वन भगवान कृष्ण की लीला स्थली 12 जगह में हुई हैं, 12 वनों में हुई हैं। उन सब वनों में दर्शन किया। गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन में घूम घूम के ममेश में इतना आनंद आया। ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जालों से मोही बचाए रहो, नित्य बाकिया झांकी निहारा करूं, छवि छाकों से नाथ छकाए रहो। ओ बाके बिहारी ये विनती हमारी, नित्य चरणों का दास बनाए रहो। मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चढ़ो नित नंद की धेनु अजारन, पाहन हो तो कहा वही गिरी को, जो धर कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरा कर, कालिंदी कूल कदम की डारन। अम्बरीश महाराज जी वृंदावन में जाकर के इतना क्या कहा जाए, स्पिरिचुअल प्लेजरफुल प्लेस वृंदावन, दिव्य धाम, चिन्मय धाम, आत्मा का सुख कर धाम। आज अम्बरीश महाराज को इतना आनंद मिला, 1 साल रहे, एकादशी को छोड़े नहीं, बड़े प्यार से किया। वृंदावन में घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, अली मन लागे वृंदावन नहीं को। अम्बरीश महाराज जी वृंदावन में जाके बहुत आनंद पाया। फिर सामने देवोत्थान एकादशी थी, इसको भी बड़े धूमधाम से कर रहे थे, निर्जला उपवास। आइए अम्बरीश महाराज ने एकादशी को बड़े धूमधाम से किया, बड़े विधि विधान से किया। भगवान को 56 भोग लगाया, भगवान को महाभिषेक किया, भगवान का राज उपचार पूजन किया, और खूब ब्रजवासी साधु महात्माओं से कीर्तन कथा और सारा दिन सारी रात जागरण किया, धूम धड़क्का मचा एकादशी में। फिर द्वादशी के दिन सुबह सुबह सभी को भोजन खिलाए, गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान किए। फिर अपने एकादशी के दूसरे दिन समय मुताबिक भोजन भी खाना पड़ेगा, अगर देर कर दिए एकादशी टूट जाएगी, समय मुताबिक व्रत को छोड़ना पड़ेगा। अब एकादशी व्रत छोड़ने के लिए क्या करना, राजा अम्बरीश समय मुताबिक सबको दान दक्षिण से फ्री हो गए, खाने को गए। दुर्वासा आया, उनका भी स्वागत सत्कार किया, लेकिन दुर्वासा के लिए भोजन की थाली लेके, महाराज भोजन खाओ जल्दी, एकादशी खत्म होने जा रही है। उसने खाया नहीं, वो क्या इंतजार करो, मेरा कुछ नित्य नियम रह गया, करके आता हूँ, बोल के चला गया। इधर एकादशी का समय खत्म होने लग रहा। अम्बरीश महाराज जी परेशान होकर के ब्राह्मणों से आदेश लेकर चरणामृत पी के एकादशी की जान बचाई। दुर्वासा इतनी बात को जान गया, अम्बरीश को मार नहीं आया, उसने गाली गलौज करते हुए इतने गुस्से में आ गए, उसके ने अपने माथे में से जटा उखाड़ा, जटे को धरती में पटक मारा, राक्षस पैदा हुआ, और बुढ़िया उसके हाथ में बड़ा भारी त्रिशूल आ गया,
कि महाराज आदेश करो, क्या करूं? दुर्वासा ने कहा दुष्ट अम्बरीश को मार के खत्म कर दो। ऐसे राजा लोग देश के यार कुलांगार है, ऐसे राजाओं से देश बर्बाद होया जा रहा है। ये साधु ब्राह्मण को नहीं मानता है, हैं? साधु ब्राह्मण को निमंत्रण देके खुद खा के बैठा हुआ है, मार डालो इसको। जैसे राक्षस अम्बरीश को मारने गया, अम्बरीश भाई सीधा भगवान नारायण की शरण में गया, भगवान का ध्यान करने लग गया, नाम जप रहे। तो मरना है, हरि नाम करते करते मेरा शरीर से प्राण निकल जाए। हरि नाम शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम नाम जपंत्या कुछ न करे जमकाल। ना यम कुछ बिगाड़ सकता, ना काल, ना ये राक्षस क्या कर लेता। जाको राखे कन्हैया मार सके ना कोई, बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी हो। महाराज अम्बरीश को सात सुदर्शन चक्र आके घेर लिया, कृत्य को जला करके खाक कर दिया, अम्बरीश पर आंच नहीं आने दिया, और दुर्वासा को मारने को दौड़ा सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र जैसे दौड़ा और दुर्वासा भागने लगा जान बचाने के लिए। विपत्ति मुझ पर आ गई और तीनों लोग दौड़े जोग बल पर, कहीं ना बच पाया। सुदर्शन हर जगह में। आखिरकार गए ब्रह्मा जी के पास, पितामह बचाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गया, मैं नहीं बचा सकता। भगवान विष्णु बोले मैं नहीं बचा सकता। जिनके चलो अपराध क्या, वहां जा। जानता नहीं मूर्ख, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त का अधीन हूं। भक्तों ने मुझे खरीद के रखा है। भगवान नारायण सबको पालन जरूर करते हैं, नो डाउट, किंतु भगवान को पालोगे अपने आप वैष्णव शरणागति छोड़ करके? इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। वैष्णव जन कृपा करके भगवान के चरण में ले जावे तो भगवान मिले, नहीं तो भगवान नहीं मिलेगा। आखिरकार दुर्वासा अम्बरीश महाराज के चरण में आके माफी मांगी और अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा के चरण में माफी मांगी। अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किए। जब सुदर्शन चक्र छोड़ के गया, दुर्वासा जी को अम्बरीश ने भोजन खिलाया और दुर्वासा जी अम्बरीश के व्यवहार पर प्रभावित हो गए। बदले की भावना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदले की भावना नहीं है। अम्बरीश महाराज जी एक साथ से भूखा कुछ नहीं खाया। मेरे घर से अतिथि भूखा गया, मैं खाऊंगा नहीं जब तो उसे सुख से नहीं देखूंगा। ऐसा दुर्वासा पानी पानी हो गया। मैं तो जानी दुश्मन हूं, पर जान पर मैंने हमला किया, लेकिन मेरे लिए भूखा बैठा 1 साल से। दुर्वासा हैरान हो गया। अंततो गत्वा